नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, यूएस गवर्नमेंट ने कुछ एक रेस्ट्रिक्शन कम की है डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर, स्पेशली ड्रोन्स के अंदर। तो इससे इंडिया को सीधा फायदा होने वाला है। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक ऑर्डर दिया जिससे एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन को अपडेट किया गया, स्पेशली अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लेके, और इसकी नई स्पीड लिमिट 800 किलोमीटर पर आवर कर दी गई है। यानी कि अब इस लिमिट तक अनमैन्ड एरियल व्हीकल एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं और इसका सीधा फायदा होगा यूएस की एलाइज जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं और चाइनीज आर्म ड्रोन का सामना कर रही हैं लिबियन थिएटर के अंदर। और दूसरा फायदा सीधा इंडिया को होगा कि वह प्रीडेटर बी आर्म ड्रोन्स और ग्लोबल हाक सर्विलियंस ड्रोन दोनों को हासिल कर सकता है यूएस से। और दोनों ही टॉप लाइन के ड्रोन्स है और जिनकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर से कम है। अभी दोस्तों एक स्टेटमेंट जारी हुई व्हाइट हाउस की तरफ से जिसके अंदर बताया गया कि हमारे प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया है, नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और केयरफुली इसे देखते हुए, हमने MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजियम कैटेगरी 1 के अंदर जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल आते हैं जिनकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं है, उन्हें कैटेगरी 2 के अंदर रखा गया है। इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी क्योंकि हमारे पार्टनर्स की कैपेबिलिटी इससे बढ़ जाएगी और उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी। साथ ही यूएवी मार्केट के अंदर भी हम एक्सपेंड कर जाएंगे। यानी इस पॉलिसी का सीधा सा फायदा ये होगा कि अब 800 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड की जो यूएवी है उनके ऊपर किसी भी तरह का डिनायल नहीं होगा MTCR ग्रुप के कारण, और ये डिलीवर की जा सकेंगी। और इससे पहले यूएस को इस तरह के यूएवी को सप्लाई करने में दिक्कत थी MTCR की वजह से। वहीं चाइनीज अपने विंग लॉन्ग आर्म ड्रोन्स को पाकिस्तान को भी सप्लाई कर रहे हैं, यमन और लीबियन सिविल वार के अंदर भी दे रहे हैं। और अभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया था कि पाकिस्तान को 4 ऐसे ड्रोन डिलीवर कर दिए गए हैं चाइना के द्वारा, स्पेशली सीपैक की सुरक्षा के लिए और गवादर पोर्ट की सुरक्षा के लिए। इन ड्रोन्स की बात करें तो ये 1000 किलोग्राम के बॉम्ब और एयर टू सरफेस मिसाइल लेके जा सकते हैं। चूंकि चाइना और ना ही पाकिस्तान MTCR के मेंबर है, इसीलिए चाइना को इनके एक्सपोर्ट करने के ऊपर किसी भी तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये विंग लोन ड्रोन का पाकिस्तान को मिलना ही सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया भी अब प्रीडेटर बी ड्रोन को हासिल करना चाहता है और इस पर दोबारा से सोच रहा है, क्योंकि ये अफगान और इराक वार के अंदर पूरी तरह से प्रूव हो चुका है कि इसकी कैपेबिलिटी कितनी है। और प्रीडेटर बी ड्रोन आर्म्ड वर्जन है गार्जियन ड्रोन का। ये दोस्तों अभी 22 की संख्या में इंडिया को सेल करने के लिए अप्रूव हुए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। प्रीडेटर बी 4 हेलफायर मिसाइल लेके जा सकता है और साथ ही 500 पाउंड के लेजर गाइडेड बॉम्ब भी ले जा सकता है। तो दोस्तों अब MTCR रूल के अंदर चेंजेस करने से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के लिए इस ड्रोन को हासिल करने के रास्ते खोल दिए हैं। लंबे समय से इंडिया सोच रहा था और अब यूएस की अदर एलाइज जैसे कि सऊदी अरेबिया, UAE और इजिप्ट के पास ऐसे ड्रोन है, तो अब इंडिया के पास भी ये ड्रोन होंगे। और दोस्तों अब सबसे बड़ी बात जो हो सकती है वो ये है, क्योंकि प्रीडेटर बी ड्रोन एक फाइटर एयरक्राफ्ट के जैसा ही होता है, केवल बस अनमैन्ड प्लेटफॉर्म होता है, इसीलिए और साथ ही दोस्तों इसका कॉस्ट भी तकरीबन फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबर का ही है। तो ऐसे में अब इंडिया इसकी भी स्क्वाड्रन बनाने की सोच सकता है, क्योंकि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन सैंक्शन है और अभी इनकी संख्या कम हो रही है। तो ये भी हो सकता है कि हम ऐसी 1, 2 या 3 स्क्वाड्रन खरीद लें और ये भी हम उन्हीं 42 स्क्वाड्रन के अंदर गिन लें। और दोस्तों ओवरऑल मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इंडिया इनको अगर खरीदेगा तो कम संख्या में खरीदेगा, लेकिन ज्यादा संख्या में या थोड़ी ज्यादा संख्या में तभी खरीदेगा जब इसके अंदर कुछ जॉइंट प्रोग्राम हो या फिर किसी तरह की टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो। अदरवाइज इंडिया इसको ज्यादा संख्या में नहीं खरीदेगा। धन्यवाद। जय हिंद।